आज हम ब्लाउज़ बताने जा रहे हैं क्रॉस पट्टी। क्रॉस पट्टी बनाना है हमको। ब्लाउज़ तैयार 14 इंच का, और हम लेंगे यहाँ से पीछे 15 इंच। तो ये हमको बराबर लेना है। तैयार हमको 14 इंच चाहिए, तो पीछे का पल्ला में 15, शोल्डर है इसका 14 इंच। तो हम लेंगे 1 इंच माइनस करके 6 इंच, और चेस्ट है 40 इंच। तो 40 इंच चेस्ट है, तो उसका छठवां हिस्सा लेना है हमको। तो आप लोग जोड़ के बताइए छठवां हिस्सा में कितना आएगा। आपका आ जाएगा 6.5। ये ध्यान में रखिए कि ये लंबाई ले रहे हैं, ये बराबर ही आना चाहिए। अब चेस्ट 40 है, तो लूजिंग ऐड करेंगे 2 इंच। 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो 42 का चौथा हिस्सा निकालेंगे तो 10.5 इंच का आएगा। और ये पीछे का पल्ला है, तो इसमें 1.5 इंच का गुलाई सेट करेंगे। हमको ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है। गला इसमें ज़्यादा डीप नहीं है, तो हम 2.5 इंच लेंगे। गला है 8 इंच। तो ये ध्यान में रखिए कि ऊपर 2.5 है, तो ये नीचे भी 2.5 आना ही चाहिए। इसको गुलाई बना लीजिए आप। ये हमने लिया है 10.5 इंच। अब नीचे कमर है आपका 34 इंच का, तो 34 इंच का चौथा हिस्सा कितना होता है 8.5। ये 8.5 आ रहा फिटिंग, लेकिन आपका फिटिंग 8.5 में नहीं लेना है। आपको 1 इंच का एक्स्ट्रा लेना है टक्स के लिए। तो आप 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। डेढ़ इंच एक्स्ट्रा यहाँ से, 1.5 इंच एक्स्ट्रा यहाँ से। ये आपका बैक पल्ला हो गया। अब हमको इसी के हिसाब से सामने का पल्ला करना है मेजर। ये आपका बन रहा है क्रॉस पट्टी। इस चीज़ को ध्यान पे रखना। पीछे का पल्ला हमने लिया है 14 इंच, तो 1 इंच बढ़ाए 15। मगर सामने का बॉडी वैसा नहीं रहता हमारा, तो सामने का बॉडी के लिए हम लेंगे यहाँ से परफेक्ट 13.5 इंच। सबसे पहले 13.5 इंच लेंगे। ये बराबर आपको मेजरिंग कर लेना है। यहाँ पर भी गले का आपको 2.5 लेना है। यहाँ पर 6। सेम प्रोसेस रहेगा जो हमने बैक पल्ला पर लिया है। अब यहाँ पर हमने फिटिंग का निशान लगाया है 10.5 पे, लेकिन यहाँ पर लेना है हमको 11.5। क्यों लेना है वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा।
ये गोलाई तैयार करेंगे हम 1 इंच का। यहाँ पर कमर है 34, तो 34 का 8.5 ये, और पीछे पल्ला में हमने 1 इंच प्लस किया था, यहाँ पर 2 इंच प्लस करेंगे। 2 इंच हो गया, एक्स्ट्रा 1.5 इंच। अब ये 2 इंच क्यों किया है हमने, ये आपको बताएंगे। ओके, ये गले की लंबाई लेंगे हम 6 या 6.5। ठीक है, अब ये ध्यान से देखिए, यहाँ पर कभी भी 7 है तो 7 का सेंटर लेना है 3.5 इंच। 3.5 इंच करके यहाँ पर 2.5, अब 2.5 का टक्स लगाएंगे यहाँ पर, और ये 1 पर करके ये आधा इंच इधर से, आधा इंच इधर से, क्योंकि ये टक्स आधा इंच दबेगा। और यहाँ से लेना है आपको 4.5 इंच नीचे का टक्स देने के लिए। ठीक, फिर यहाँ से 2 इंच हमने बढ़ा कर लिया था, उसके लिए 1 इंच इधर से लेना है, 1 इंच इधर से लेना है, और ये आपको 2.5 इंच। ये चीज़ बॉडी में, हर एक की बॉडी में ऐसा ही रहेगा। अब रहा 2 टक्स। 2 टक्स के लिए क्या करेंगे, हमने यहाँ से 1 इंच बढ़ा कर लिया है। अब उसका मेजर कैसे करना है, हमको 5 नहीं लेंगे, यहाँ पर 4 लेंगे, इक्वली 4, और यहाँ से 1.5 इंच ऊपर करके यहाँ पर लेना है 5.5। लेकिन ये चीज़ देखना कि इन तीनों का बराबर मेजर आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो ध्यान देना, यहाँ पर आ रहा है 1 इंच और यहाँ पर आ रहा है 1.5 इंच, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको उठाकर थोड़ा सा ऊपर लेकर जाएंगे यहाँ पर। अब देखो ये आ गया 1.5 इंच, यहाँ से 1.5 इंच, तो ये 1.5 इंच बराबर, यानी कि ये तीनों का आपका शेप बराबर ही आना चाहिए, चाहे 1.5 में आए या 2 में आए, ये अलग रहेगा सबका, लेकिन ये राउंड आपका बराबर रहना चाहिए, और ये सेंटर से लेना है। अब 1 इंच यहाँ पर हम लोगों ने बढ़ा कर लिया था, तो आधा इंच यहाँ से लेंगे, आधा इंच यहाँ से। ये आपका परफेक्ट जब बनकर तैयार होगा तो परफेक्ट आएगा। ओके, यहाँ पर आधा इंच लेना है। ओके, और यहाँ पर है आधा इंच का आपको माइनस करना है, माइनस करके शेप दे देना है। ओके, आपका सामने का बटन पट्टी आएगा, ये 3 के बाद 5 इंच का यहाँ पर आपका आ रहा है बटन पट्टी, तो आधा इंच ऊपर से गले की तरफ से मुड़ेगा, आधा इंच इधर, तो आपका आएगा 4 इंच। अब ये तो हमने ले लिया है 13.5 इंच का, तब हम लेंगे कमर पट्टी, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस पट्टी, तो यहाँ से आप लोगे 4 इंच। ठीक, यहाँ से लोगे 4 इंच।
अब यहाँ से आपको माइनस करना है 1 इंच, तो बचेगा 3 इंच। ठीक, 4 इंच यहाँ पर से लेकर आपको मिला देना है। मिलाने के बाद पहले ये देखो आपका शेप यहाँ से ऐसे गया है, ओके, राउंड शेप में गया है। तो आपको यहाँ पर से राउंड शेप बनाना है। देखिए बराबर आ रहा है हमारा राउंड शेप, और ये इसी में जाकर अटैच होगा। तो ये हमारा हो गया 4 इंच का, मगर 4 इंच में 1 इंच आपका, आधा इंच यहाँ से आपका सिलाई में जाएगा, आधा इंच यहाँ से सिलाई में, तो बचेगा कितना 3 इंच का। तो इधर 4 इंच, इधर 3 इंच, बचेगा आपका 7 इंच का बटन पट्टी। अब देखो ये पूरा परफेक्ट अगर नापते हैं तो ये 13.5 इंच का और ये 4 इंच का हो जाता है कितना आपका 17.5 इंच का। लेकिन ये हमने लिया पीछे का बैक पल्ला 15 इंच का। लेकिन आपका जब बन के तैयार होगा ब्लाउज तो वो सामने का पल्ला बड़ा ही रहेगा 15 इंच का, और पीछे का पल्ला रहेगा 14 इंच का, क्योंकि सामने का शेप हमारा अलग रहता है और पीछे का शेप अलग रहता है। क्योंकि पीछे का शेप सीधा स्ट्रेट रहता है, इसके हिसाब से हमको इतना ही लेना चाहिए। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही है। आप बताइएगा कैसा लगा है आपको आज का वीडियो, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।